Hello students, welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैथ्स मॉक टेस्ट। आपके पास सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बचे हैं 10 दिन और जितने 10 डेज में हम करेंगे 5 मॉक टेस्ट, जिससे आपकी एवेल्यूएशन होगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ताकि वहाँ पे आप जाएं, टेस्ट करें और आप फुल मार्क्स लेके आएँ। आप देखें कि मैथ्स को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे हम माइंड कैलकुलेशन से उसको सॉल्व करेंगे और विद इन टाइम। जितना आपको टाइम दिया जाता है, हमारा जो टारगेट होता है वो हमारा 40 मिनट्स या 45 मिनट्स में आपको पूरी विद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50 प्लस OMR शीट को फिल करना है। आज हम उसके लिए पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। वहाँ पे आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर दोगे मुझे, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आप टोटल इवेल्युएट करिए कि आपने कितना स्कोर किया। तो आज क्रिसमस है, सो हैप्पी क्रिसमस बच्चों। तो इस क्रिसमस में आपको सेंटा दे रहा है एक गिफ्ट, जो आपके लिए है आपके स्टडी से रिगार्डिंग हमारी तरफ से मॉक टेस्ट रिवीजन। चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So first question, where will the hour hand of a clock stop if it start from 10 and turn through 3 right angle? Yes, अब हमारी आर हैंड जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम 10 और 3 राइट एंगल वो बनाएगी, तो वो कहाँ पे आके स्टॉप होगी। तो आपको पता है राइट एंगल जो हमारा होता है वो कहाँ बनता है, 3 और 12 ऐसे बनता है। इट मीन्स 1 2 3 3 के गैप से हमारा जो एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर वो 10 से स्टार्ट हो रही है तो आप काउंट करते जाइए, 3 राइट एंगल मतलब 9, तो कितना आ जाएगा देखो, 10 पे स्टार्ट हुई, 10 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 7 कहाँ पे खत्म होगी, वो 7 पे। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस बच्चे ने राइट आंसर किया वो आप मुझे बताते जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ बोथ एंगल्स। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 होता है, तो 90 किसका है, ये, और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 10। चलिए आंसर इज दिस। आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, अपनी वीडियो पॉज करेंगे, आफ्टर दैट आप आंसर देंगे और इवेल्युएट करते जाएंगे अपने आप को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो 2:3:5, फाइंड द एंगल्स। करिए वीडियो पॉज और दीजिए मुझे आंसर। यस, अब आप मुझे बताइए। अब आपको, आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, तो आर करेक्ट आंसर इज दिस। आपको पता है रेशो आप निकालते हो, मैंने आपको बता रखा है रेशो 2/टोटल, टोटल कितना है 10 मल्टीप्लाई 180, तो 18 2 ज़ा 36, 36 वाला ये है, तो हमने देख लिया 18 3 ज़ा 54, 18 5 ज़ा, मतलब यही मल्टीपल्स हैं 18 के, तो ये आपका आंसर आ गया, रेशो इज करेक्ट। चलिए किस किस का ठीक था कमेंट बॉक्स पे लिखिए। द मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इन रेशो quadrilateral. The measurement of 4 angles of a quadrilateral are in ratio. This, what is the measurement of greatest angle of a quadrilateral? अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल, जैसे अभी अभी आपने लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम होता है 360। तो रेशियो को ऐड करिए, 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10, तो ये भी 10 आ गया। और ग्रेटेस्ट एंगल 4/10 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 360, 0 से 0 कैंसल, आंसर इज
144। तो क्या आंसर आ गया 144। यस, जिन जिन बच्चों का करेक्ट है दीजिए मार्क्स अपने आप को, 3 मार्क्स। आपको पता है मैथ्स एग्जाम में सैनिक स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंस है, कम से कम एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, और मैथ्स ही है जो आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करना है, जिससे आपकी क्या है मेरिट ऊपर जा सकती है। चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। वन डे द मिनिमम टेम्परेचर इन बॉम्बे was recorded 25 degree Fahrenheit. What was the temperature in degree Celsius Bombay on that day? मतलब आपको फारेनहीट से क्या बनाना है, फारेनहीट से आपको क्या बनाना है, सेल्सियस। तो सेल्सियस बनाने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए बताइए मुझे फास्ट। पहले आप करिए फिर मैं एवेल्युएशन करूंगी। ये स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता रखा है जब भी 25 फारेनहीट को आप सेल्सियस बनाते हो तो आप क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप होता है माइनस करिए इसमें से 32, देन वी गेट -7। फिर आप क्या करेंगे, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई विद 5 करेंगे, दैट इज अ -35। -35 को आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 9, देन वी गेट 3.8, -3.8। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट जो आपको दे रखा है उसमें से -32 करिए, आफ्टर दैट मल्टीप्लाइड 5, then divided by 9, then we get Celsius. Now next question for you. In the month of June, on one day the maximum temperature in Delhi was recorded 9 degrees Celsius. What is the temperature in degree Fahrenheit? अब C से आपको क्या बनाना है, F। C से F बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही स्टेप। 9 आपको दे रखा है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 से। क्लियर, इसके स्टेप्स हैं आप, यस। तो आप क्या करेंगे, इसको करिए मल्टीप्लाई। फर्स्ट आप क्या करोगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई विद 9, देन वी गेट 81। अब 81 को आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 16.2। अब 16.2 में क्या करोगे आप, 32 को ऐड, यही हमारे 3 स्टेप हैं। इसको तो 32 ऐड किया, देन आंसर इज 48.2। So option A is the correct answer. Now next, simplify. It's very easy question. That is a board mass. चलिए करिए और मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आया, किस किस का हो गया। चलिए फर्स्ट आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे, इस ब्रैकेट को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर आता है 22। इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 47, और इस चीज़ को सॉल्व करते हो दैट इज 192। 7 + 5 12, तो ये मैंने लिख दिया, और इसको हमारा सिंप्लीफाई करके आया है करेक्ट आंसर -225 इज द करेक्ट आंसर। चलिए चेक करिए किस किस का करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। दिस क्वेश्चन 17.5 × 3 -21/7 -3 × 12.5। Yes students, do fast and give the answer. Yes students, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये यहाँ से आपका 3 कॉमन आ रहा है, तो 17.5 - 12.5, देन वी गेट 5, 5 3 = 15, 15 - 21/7 करिए। सबसे पहले जब भी आपको लगे कि ये चीज़ कॉमन आ रही है 3 3, तो आप यहाँ से 3 कॉमन उठा, तो 17.5 में से 12.5 माइनस कर दिया, आपका आ गया 5, 5 3 = 15 - 21/7। इसको सिंप्लीफाई किया, 84/7 विच इज इक्वल्स टू 12। ये स्टूडेंट्स, जिसका करेक्ट आंसर है दीजिए अपने आप को 3 मार्क्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यस, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपको पता है 12 है, ये आपको पता है 40 है, ये 31 है, दिस इज द इनकरेक्ट, क्योंकि डी में से सी लेस होता है, 10 लेस नहीं हो सकता, दैट इज अ इनकरेक्ट। ये 500 वो लिख रहा है, क्योंकि आपको पता है डी में से, डी इज द 500, 500 में से सिर्फ सी लेस हो सकता है, एक्स लेस नहीं हो सकता, तो ये कोई नंबर नहीं है, दैट इज अ इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज 4 टाइम्स कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता। एल एल, एल एल नो, क्योंकि सी हो जाएगा 100 तो, और एल एक्स बी, L means 50, X means 60, 65, that is correct. D D B
1000 कभी भी रिपीट नहीं होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कितने मार्क्स स्कोर कर लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 105। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स पूछा है इसके। कॉमन प्राइम फैक्टर मीन्स आप 60 और 105 कॉमन फैक्टर्स पूछा है तो काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट किससे जाएगा, 5 से, 15, 12 एंड 21। अब ये 3 जा रहा है, 3 से करें तो कितना आ गया, 3 5 जा, 4 जा एंड 7 जा। इज इट क्लियर? बाकी तो कोई भी सेम फैक्टर नहीं है, तो उसने पूछा कॉमन प्राइम फैक्टर्स 5 और 3, तो मतलब 2 हुए, तो नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स कितने हो गए, 2। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब आप इसमें से बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। आपको पता है डिविजिबिलिटी ऑफ 11 हम कैसे चेक करते हैं, ऑड इवन से चेक करते हैं। दैट इज डिविजिबल बाय, क्योंकि 11 है, 11 में नंबर ऑफ ओड एंड नंबर ऑफ इवन आपको देखना होता है। ओड प्लेसेस को ऐड करना है, इवन प्लेसेस को ऐड करना है, फिर उनको ऐड करके आप सब्ट्रैक्ट करते हो। सब्ट्रैक्ट करके या तो 0 आना चाहिए या 11 के टेबल में आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो सारे ये तो ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर में आप जब सेम नंबर ऐड करोगे, यहाँ तो सारे माइनस होके 0 नहीं बन रहा, यहाँ पे ये 2 जो है कितने हैं, 8 टाइम्स आ रहा है, तो इट मीन्स, और सबकी प्लेसेस सेम है, तो अगर मैं इनको ऐड करूंगी, इसको 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 और इसको, तो क्या आ जाएगा, 8 आ गया। और दूसरों को भी ऐड करूंगी, 8 आ जाएगा। 8 माइनस 8 क्या बन जाएगा, 0। 0 मतलब 11 से डिविजिबल है, तो इट इज डिविजिबल बाय 11। बाकियों को क्या है, वो एक एक ग्रेटर आएगा, इट इज नॉट अ डिविजिबल बाय 11। उनका आप ऐड करके देखना, ऑड और इवन प्लेस का सम, वो डिफरेंस 0 नहीं आएगा। गॉट इट? नाउ एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20। चलिए स्टॉप करिए और फटाक से आंसर और बताइए एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20 इज, yes, 60. 60 is the correct answer. Now next question. The LCM of two number is 180. Then which of the following is not HCF of the number? LCM आपको दे रखा है, तो उसने पूछा है कि इसमें से कौन सा HCF नहीं है, तो आपको HCF बताना है कि HCF कौन सा नहीं है। आपको पता है HCF क्या होता है। HCF इनमें से आप देखो, 45 है वो भी 180 को डिविजिबल है, 60 भी 180 को डिवाइड कर देगा, 90 भी 180 को डिवाइड कर देगा। कौन सा नंबर डिवाइड नहीं करेगा LCM को, 75। तो 75 HCF नहीं हो सकता, क्योंकि HCF जो होता है वो हमेशा LCM को डिवाइड प्रॉपर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ही करेगा। बट इसमें 75 एक ऐसा नंबर है जो 180 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा। If the number 7254x98 is divisible by 22, the digit x is। अब 22 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो वो डिजिट कौन सा है? आपको पता है 22 से कौन डिवाइड होगा, एक तो 2, वो तो आपको दिख रहा है। जो 2 और 11, ये नंबर ऐसा है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 11 से भी, तो इट मीन्स ये क्या है, डिविजिबल होगा 22 से। 2 से तो आपको पता चल गया कि लास्ट डिजिट इवन है, तो इट मीन्स 2 से तो डिवाइड होगा ही। अब हम चेक कर लेते क्या ये 11 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस, इवन प्लेस हमारी 1 2, ये हमारी इवन प्लेस है, कितनी आ गई, 9 + 4 + 2 15। ठीक है, अब ओड प्लेस देखिए क्या है, 8x57, 8x57, तो कितना आ गया, 7 + 5 12, 12 + 8 20 + x।
20 प्लस एक्स ये आ गया। अब मैंने आपको बताया था इनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो अब 20 में कौन सा नंबर ऐड करें कि 15 माइनस करने पे या तो 0 आ जाए या 11। 0 तो आने से रहा क्योंकि प्लस करना है, तो 15 माइनस 15 0 तो आएगा नहीं। तो इट मीन्स 15 में ऐसा क्या करें, 20 में कौन सा नंबर की माइनस करके इसका 11 आ जाए। अगर 26 हो जाए तो 11 आ सकता है। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, अगर 6 लगा दूँ एक्स की जगह तो 20 प्लस 6 हो गया 26। 26 माइनस 15 क्या हो जाएगा 11, और वो 11 के टेबल में आ रहा है। तो इट इज करेक्ट आंसर इज 6। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पोज कर रहे हो आप मेरे साथ साथ वीडियो को? यस, क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन पोज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर उसका आंसर दीजिए। फिर आपके देखेंगे टोटल एंड में आपके कितने स्कोर किए। इफ द न्यूमेरल वैल्यू ऑफ सरकमफ्रेंस एंड न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर सेम, यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। चलिए पहले पोज कीजिए आप अपनी ईमानदारी से, यस पोज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, आफ्टर दैट यू विल सी द आंसर। गॉट इट? 2 पाई आर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर। आर से एक आर कट, आर इज इक्वल्स टू 2, सो आर इज इक्वल टू 2। बट उसने क्या पूछा है, हम फटाक से टिक लगा देंगे आर इज इक्वल टू 2, लेकिन उसने पूछा क्या व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डायमीटर। लेकिन ये हमारा क्या निकला, ये हमारा रेडियस निकला है 2। क्लियर? सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 4 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? किसने लगाया था 2? जिसने 2 लगाया उस इनकरेक्ट करिए, और जिसने 4 लगाया दैट इज करेक्ट, एंड गिव 3 मार्क्स। ऑनेस्टली इवेल्युएशन होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट। जी, तो कितना है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है आपका 33 होल नंबर 1/3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Mohan sold his watch at 10% loss. If he had sold it 45% more, he would have made 5% profit. Find the selling price of the watch. Yes, students. So, what is the correct answer? तो आपका correct answer कितना आया है बताइए हमें। जी हाँ, your answer is correct. 270 is the correct answer. Now, next question. A vendor loses the selling price of 4 mangoes on selling 36 oranges. His loss percent is, yes students, तो क्या है इसका आंसर? yes, इसका आंसर है 10%। that is the correct answer, right? Now the ratio annual income of P and Q is 4:3. yes students, first the ratio annual income of P and Q is 4:3, and the ratio of their expenditure is 3:2. If both of them save 600 in end of the year, the difference of the income. yes students, अब आपको दे रखा है उसने फर्स्ट एनुअल, आपको इनकम जो है वो कितनी है 4:3 है, और जो एक्सपेंसेस है उसके वो कितने हैं 3:2। अगर वो 600 सेव करते हैं दोनों, तो इनकम कितनी होगी? तो इसको कैसे करेंगे हम, आपको पता है सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज अ सेविंग। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए, अगर एक 4x है एक की इनकम और उसका एक्सपेंडिचर है 3y, तो सेविंग हो गई 600। सिमिलरली दूसरा 2x, अगर उसकी क्या है 3x उसकी इनकम है और 2y उसकी एक्सपेंडिचर, तो 600।
अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। सो उसने पूछा क्या है? यस स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आपकी जो इनकम आएगी वो कितनी आ जाएगी? उसने पूछा है द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम। तो ए की इनकम आपकी आएगी 2400, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपका एक्स सिंप्लीफाई करके आएगा 600। तो ए की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? 6 4 2400, सेम एज बी की इनकम 1800। तो दोनों की इनकम में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम इज 600। तो 600 इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 3/4 एज डिनोमिनेटर 4। अब आपको पता है डिनोमिनेटर 44 लेके आना है। 44 इट मीन्स मल्टीप्लाई विद 11, तो 33 आ जाएगा ऊपर। यस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। राइट 5/6। क्वेश्चन को देखा, न्यूमिरेटर आपको पता चल गया 60 बनाना है। न्यूमिरेटर मीन्स दिस, तो मल्टीप्लाई विद 12। तो आंसर इज 60/72। नाउ मिक्स फ्रैक्शन 8। अब आप 8 से करेंगे। 8 आपको देख लिया आपने। 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 4, 49, 8 6 ज़ा 48, 1 बच जाएगा, तो 16 1/8। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ऐड द फ्रैक्शन। अब आपको इसको ऐड करना है, करिए इसको ऐड। ये भी क्वेश्चन इट्स वेरी इजी। आपको पता है इसका एलसीएम क्या आएगा? 24। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको आप 8 से कर दोगे, तो 9 + 16 25/24। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो फटाफट से आपने उस टाइम पे तो ऐसे ही करना है, स्पीड से। चलिए पॉज कीजिए और साथ साथ पॉज करना आपकी ड्यूटी है। क्वेश्चन देखा, पॉज करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, रीड इट, पॉज एंड गिव द आंसर। यस, 3/8। सो करेक्ट आंसर इज 7 होल नंबर 1/7। ये आपको देखना है आप कितनी फास्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 पोस्ट कार्ड्स कोस्ट इज दिस। आपको गिवन है 15 पोस्ट कार्ड कोस्ट ₹2.25। what will be the cost of 36 postcards? how many postcard can be bought in 35? तो आप इसको क्या करेंगे? जी हाँ, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? यूनिटरी मेथड। आपको 15 पोस्ट कार्ड जो हैं वो कितने के हैं? 2.25। 1 की निकाल दोगे कॉस्ट, डिवाइडेड बाय 15 करके, और 36 पॉडकास्ट की पोस्ट कार्ड जो है उसकी कॉस्ट निकल आएगी, मल्टीप्लाई विथ 36। वॉट इट? आफ्टर दैट आपको निकालने के लिए पूछा हाउ मेनी पोस्ट कार्ड कैन बी बॉट। 45 के कितने पोस्ट कार्ड आ सकते हैं? तो इसमें आपने यूनिटरी मेथड अप्लाई करना था। यस, तो अप्लाइंग यूनिटरी मेथड, तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया 5.40। मतलब 36 पोस्ट कार्ड जो हैं वो आपके कितने का है? 5.40 रुपीज़। और लेकिन अब 45 के कितने आएंगे वो भी आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे, जिससे आपका आ जाएगा 300। सो योर करेक्ट आंसर इज दिस। नाउ नेक्स्ट, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अ रेल जर्नी 75 किलोमीटर कोस्ट ₹215। हाउ मच विल जर्नी फॉर 120 किलोमीटर कोस्ट? चलिए दीजिए आंसर। जी हाँ, अप्लाई कीजिए इसमें भी यूनिटरी मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है 344 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और पॉज करिए वीडियो और मुझे आंसर दीजिए। यस, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जी हाँ, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? यस, दैट इज द करेक्ट आंसर इज 10.50। देखिए स्टूडेंट्स, किस किसने करेक्ट आंसर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अ लाइब्रेरी हैज an average of 400 visitor on Sunday and 300 on other day. The average number of visitors in a week. संडे वाले दिन 400 आते हैं और अदर्स डे 300, तो ओवरऑल एवरेज पूछा है उसने। तो एवरेज आपको पता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ डेज करिए। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस, गिव द आंसर। मैंने हिंट भी दे दिया आपको। जी हाँ, तो टोटल 7 डेज में देखो, संडे को आए 400 पर्सनस विजिटर्स और बाकी दिन आए 300, तो टोटल 7 डेज में कितने विजिटर्स हुए? 700। और डे कितने होते हैं वीक में? 7। 700 डिवाइडेड बाई 7, देन एवरेज इज 100 इज द correct answer. Now next question. The batsman makes a score 90 runs in 20th match and does increase his average by 2. Find the average after 20th match. जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया आपका? इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो एवरेज आपको पता है, हम क्या लेट कर लेते हैं? एक्स। एवरेज क्या है? एक्स। तो अब उसने बोला 20 मैच, जो 20th इनिंग थे, अ बैट्समैन स्कोर 90 रन इन 20th मैच, गॉट इट। 10 इंक्रीज एवरेज 2, उसके बाद जो एवरेज है वो इंक्रीज हुई बाय 2। क्लियर? तो उससे पहले वाली एवरेज आप क्या लेट कर लो, अगर उसके बाद इंक्रीज हुई तो हमने लेट कर लेंगे कि एवरेज क्या है? एक्स। और अगर उससे पहले 19th तक जो एवरेज थी वो कितनी होगी? x-2 होगी। 19 20th पे जाके इंक्रीज होती है, तो 19 तक जो एवरेज थी वो कितनी थी? 2 कम, यानी x-2 थी। गॉट इट? तो आपने क्या कर दिया? 90 इंटू x-2, टोटल आ जाएगा सम। और 90 रन थे 20th इनिंग में, प्लस दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टोटल 20th इनिंग में कितने में रन स्कोर किए? 20 इंटू एवरेज 20 तक थी x। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, देन x वी गेट 52। सो आंसर इज 52 is the correct answer. Now, next question. Ashish studies for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively 3 consecutive days. मतलब फर्स्ट डे वो इतना पढ़ता है, फिर इतना, फिर इतना। हाउ मेनी आवर्स डज स्टडी डेली ऑन एवरेज? तो मतलब आपको इसकी क्या फाइंड आउट करनी है? एवरेज फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो करिए करिए पोज और मुझे एवरेज बताइए कितनी आई उसकी। तो कर दीजिए इसको। सबसे पहले क्या करोगे? टोटल आवर्स 4, 5 और 3, इनको ऐड करिए। कितना आ गया आपका? 12। 12 डिवाइडेड बाय 3, देन वी गेट 7 आवर्स। तो एवरेज कितनी होगी उसकी? 7। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स करिए, कितना आ गया? 3 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? आपने ऐड किया 5, 5, 5, 15 बाय 5 which is equals to 3. Now, an ore contain 16% zinc. How many kg of ore will require to get 36 kg of zinc? जी, क्या है आंसर? 16% निकालिए आप। 16% ऑफ x इज इक्वल टू 36 kg और वहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 225 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव द आंसर। जी हाँ, क्या आया आपका आंसर? अब देखिए, पहले रेशो इतनी थी तो उसने बोला पहले वाले में क्या होता है? इंक्रीज होता है x% और दूसरे में डिक्रीज। तो रेशो क्या हो जाती है? 10:this। तो आप सिंप्लीफाई करोगे, 4 में क्या हो रहा है? 4:5 है। फर्स्ट अगर इंक्रीज होती है x% तो आप ऐसे लिख सकते हो 100 अपॉन जितना इंक्रीज हुआ अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 5। रेशो में ही कर दोगे, 100 में 30 डिक्रीज हुआ यानी -30 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10/7। न्यू रेशो ये आती है, वहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, देन वी गेट 25। सो आवर करेक्ट आंसर इज 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Three numbers are in ratio this. If the LCM is 2400 then HCF is. चलिए do fast. जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर 40. इज इट करेक्ट? चलिए दीजिए अपने आप को मार्क्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. स्क्वायर रूट. तो आपको पता है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 25. इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 14. 14 से 14 कट, 11 से 11 कट, 5 25 सा. So our correct answer is 5. Next question. Naveen bought 3 meter 20 centimeter cloth for his shirt and 2 meter 5 centimeter cloth his trouser. Find the total length of cloth bought by him. तो टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो बताइए कितना आ जाएगा आंसर. 3 मीटर 2 मीटर 5 और 20 प्लस 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर. सो योर करेक्ट आंसर इज 5 मीटर 25 सेंटीमीटर. तो we can write 5.25. Okay, now next find the volume of cube. You know that what is the volume of cube? Yes, pause करिए और आंसर फास्ट. जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 216. जिसका करेक्ट है वो आंसर करिए, दीजिए अपने आप को मार्क्स. नाउ नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस. फर्स्ट इन दोनों को ऐड करिए और इनमें से सब्ट्रैक्ट करिए और दीजिए मुझे आंसर. जी हाँ, तो आपने सबसे पहले इसको डिफरेंस किया इसका, तो कितना आ गया 0.42. फिर आपने इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम कितना आ गया 7.002. अब 7.002 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना था 0.42. क्लियर? तो आपका करेक्ट आंसर है ए. यस, इज इट करेक्ट? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर इज डिविजिबल बाय 19. यस, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या दिया आपने? आंसर इज 10013. जिसका करेक्ट है दीजिए 3 मार्क्स. नाउ नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 38 एंड 68 लीविंग 8 एज द रिमाइंडर इन ईच केस. तो आपको पता है ग्रेटेस्ट नंबर 8 को इसमें से भी माइनस करेंगे, इसमें से भी 30 और 60, 30 और 60 का HCF निकाल देंगे जो क्या आएगा 30. तो 30 इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. John plan to tiles his kitchen floor square tiles. Each side of tile is 10 centimeter. His kitchen this meter long and this meter wide. How many tiles will John needed? तो आपको पता है तो आप इसमें क्या करते हो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल. तो आप क्या करोगे एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 क्योंकि स्क्वायर टाइल है. तो देखिए 220 आ जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने लेंथ को, और 180 आ जाएगा इसका डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10. मतलब मैंने जो फ्लोर की लेंथ ब्रेड्थ है उसको भी सेंटीमीटर बना दिया और टाइल्स तो है ही सेंटीमीटर में. डिवाइड कर दीजिए. तो डिवाइड कर दीजिए आपने, तो कितना आंसर आ जाएगा? यस, टेल मी व्हाट इज द आंसर. मैंने ही बता दिया आपको. यस, आपको पोज करना था, किया आपने? जिसने पोज नहीं किया तो करेक्ट आंसर इज 396. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द टाइम इन विच रुपीज दिस वुड बिकम्स दिस एट रेट 4%. तो आपको पता है प्रिंसिपल कितना हो गया 1250 मल्टीप्लाई रेट होगी 4 और टाइम हो गया t अपॉन 100 और कितना होना चाहिए वो 1 यानी 125. उस पर इंटरेस्ट लग गया, सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है जी. चलिए अब 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 आपकी बच गई. 125 से 125 कट, सो आंसर इज 10/4 टाइम. 10 चला जाएगा, 4 डिवाइड हो गया, 10/4 5/2. 5/2 मीन्स 2.5. सो करेक्ट आंसर इज ए. नाउ कन्वर्ट 2% इंटू डेसिमल. 2/100 यानी 0.02 इज द करेक्ट आंसर. चलिए ये क्वेश्चन तो देखते ही. A bus travel a distance 360 kilometer in 10 hours. How far will it travel in 18 hours? 360 किलोमीटर कितना करती है 10 hours में, तो 18 किलोमीटर कितना करेगी 18 hours में कितना ट्रेवल करेगी? अप्लाइंग यूनिटरी मेथड. यस, टेल मी व्हाट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 47 और 48 आपको टाइम दिया, करिए फास्ट.
जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है 648 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट, अ स्कूल एम्प्लॉयड, ये मैंने आपको बताया 49 डेज पे डेली वेजर था वो, 49 डेज के लिए उसने ज्वाइन किया। उसने Feb 12 को ज्वाइन किया, तो स्पेशली बोला है लीप ईयर। लीप ईयर मीन्स 29 डेज होते हैं फेब में। अगर उसने 12 फेब को ज्वाइन किया है तो उसने फेब में कितने डेज काम किया? 29 में से 11 डेज काम नहीं किया, तो इट मीन 18 डेज उसने फेब में काम किया, प्लस 31 डेज मार्च में काम किया। ठीक है, 31 डेज मार्च में किया, और अप्रैल में 31 प्लस 18 हो गया आपके 49, और अप्रैल में 10 डेज उसको करना पड़ेगा, तभी 59 डेज होएंगे टोटल। तो कब तक उसने काम किया? 10th April 2000। तो आंसर इज 10th April 2000 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7/5, देन परसेंटेज इंक्रीज, कितनी परसेंटेज इंक्रीज होगी? स्टॉप कीजिए और आंसर बताइए फास्ट। अब आपको पता है मुझे डिनोमिनेटर में 100 बनाना है परसेंटेज के लिए, तो 140/100, तो मतलब 140, इट मीन्स कितनी इंक्रीज हुई परसेंटेज? 40%। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, जुबेदा टुक अ लोन 4012% पे, आफ्टर 3 ईयर कितनी मनी पे करनी है? दैट इज फाइंड अमाउंट। सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट के बाद आप क्या करेंगे? अमाउंट ऐड कर दीजिए। जब आपने इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाला वो आपका आएगा 1440, और 4000 में ऐड ऑन करेंगे, दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू 5440। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो इस तरह से आपकी हम प्रेपरेशन कराएंगे, आपको पूरा बताएंगे कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाए हैं। आप आज मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। इसी तरह जब तक आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है तब तक हम आपको 5 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो देखिए। कोई आपको डाउट हो तो उस पर आप कमेंट करिए, हम उसमें और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी न्यू नोटिफिकेशन है, न्यू हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन से पता चलती रहेंगी। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी मैरी क्रिसमस।